हे गाइस, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई लाइट नॉवल की एक्सप्लेनेशन में। यार काफी टाइम हो गया ना ये लाइन बोले हुए, और तुम लोगों को बहुत टाइम पहले तुमने मेरी वीडियो देखी होगी, बट अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वापस आ चुके हैं यार। एंड आज का एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि लास्ट टाइम जब रिम्ब्रो ने यहाँ पे केओस ड्रैगन को हरा दिया था तो उसके बाद क्या हुआ, आगे की क्या चीजें होती है, एंड क्या स्टोरी यहीं पे एंड हो गई कि और भी कुछ बाकी है। पहले यार क्योंकि काफी टाइम हो गया इसलिए मैं तुम लोगों को एक यहाँ पे फ्लैशबैक दे देता हूँ कि पिछले यहाँ पे एपिसोड में क्या हुआ था। तो यार पिछले एपिसोड में यहाँ पे मिलिम का जो दोस्त होता है ना, उसको रिम्ब्रो वापस से नॉर्मल बना देता है और वो दोस्त होता है अपना केओस ड्रैगन। एंड वेल अब अपने आगे की यहाँ पे स्टोरी की साइड बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि यूकी को फाइनली मेरिएबेल की जो पावर है वो मिल चुकी है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यूकी के पास जो है ना किगेली होती है, और किगेली ना यहाँ पे यूकी से बोलती है कि अगर आपको ये सब करना ही था तो मैं पहले से बता देते, हमने काफी ज्यादा यहाँ पे मुसीबतों को झेलना पड़ा इसकी वजह से। इस पे यूकी यहाँ पे किगेली को यहाँ पे आंसर देता है कि उसने यहाँ पे किगेली से पहले ही कहा था कि सब कुछ काफी आसानी से निपट जाएगा और किगेली को यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन किगेली कहती है कि उसके बावजूद जब रिम्ब्रो और यहाँ पे यूकी की फाइट हो रही थी तो किगेली ने अपने यहाँ पे पावर को यूज करके उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे सब ऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था ताकि रिम्ब्रो को यहाँ पे जरा सा भी शक न हो कि किगेली यहाँ पे कुछ बुरा करने वाली है या फिर उसका कुछ प्लान है। किगेली बोलती है कि अगर रिम्ब्रो को समझ में आ जाता तो फिर हमारा क्या होता। इस पे यहाँ पे यूकी काफी आसानी के साथ और काफी यहाँ पे हंसते हुए जवाब देता है कि भले कोई इंसान मेरी यहाँ पे यूनिक स्किल के बारे में जान जाए उसके बाद भी वो मेरा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। एट लास्ट यूकी की जो यहाँ पे नलिफिकेशन स्किल है वो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल स्किल है और उसके पास एक हिडन स्किल है जो कि वो यहाँ पे जल्दी से यूज नहीं करता है और शायद से वो यूज करेगा भी नहीं, जैसे कि वो उसका ट्रम्प कार्ड जो हो। वेल यूकी यहाँ पे किगेली से कहता है कि उन लोगों ने अपना मिशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो इसलिए अब किगेली को यहाँ पे बकवास करना और कंप्लेंट्स करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन किगेली यहाँ पे यूकी से बोलती है कि दूसरे की एबिलिटी को लेना यानी कि दूसरे की स्किल को चुरा लेना कुछ अच्छी बात नहीं है। इसमें यूकी बोलता है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया क्योंकि यार मेरिएबेल के पास जो ग्रीड स्किल थी वो यूकी को चाहिए ही चाहिए थी। ये बिल्कुल ऐसा था कि वो ग्रेट स्किल ही यूकी को अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही हो कि आओ और मुझे ले लो। यूकी बोलता है कि उसका सही ओनर यूकी है ना कि मेरिएबेल। और साथ साथ में ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि एक निशाने से दो यहाँ पे शिकार हो गए, क्योंकि यहाँ पे रिम्ब्रो को तो यही लग रहा होगा कि मेरिएबेल के कहने पे ही यूकी ने ये सब करा है और अब फाइनली यहाँ पे यूकी के सर से जो यहाँ पे शक था ना रिम्ब्रो का वो हट चुका होगा। प्लस यार यहाँ पे यूकी ने रिम्ब्रो की पावर भी देख ली, साथ साथ में उसने यहाँ पे मेरिएबेल की स्किल भी ले ली। इसका मतलब उसको सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था। अब यहाँ पे किगेली बोलती कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुमने जो नीचे वाला रूम है ना उसको ब्लास्ट क्यों कर दिया। इस पे यूकी बोलता है कि एक्चुअली में उसने उसको इसलिए ब्लास्ट करा है क्योंकि वो बाद में रिम्ब्रो को ये बताने वाला है कि यहाँ पे मेरिएबेल ने अपनी ही जान ले ली। वो रिम्ब्रो को ये बताएगा कि मेरिएबेल यहाँ पे चारों तरफ से फंस चुकी थी और वो कुछ यहाँ पे गलत ना करे इसलिए उसे खुद की ही जान ले ली। उसे लगा कि अगर वो इस रूम को ब्लास्ट करेगी तो उसके साथ ही साथ सब जगह ब्लास्ट हो जाएगी और सब लोग मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत ही माइनर इफेक्ट आया। अब किगेली यहाँ पे यूकी से बोलती है कि तुमने प्लान तो करा था ना कि तुम इस प्लेस को यहाँ पे छोड़ देने वाले हो। इस पे यूकी बोलता है हाँ मैंने प्लान तो करा था लेकिन अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। एक्चुअली में किगेली इस जगह को लेके परेशान इसलिए होती है क्योंकि यार वो अपने पिछले जन्म में ना इसी जगह पे रहती थी और उसको यहाँ का चप्पा चप्पा पता है, प्लस वो यहाँ की लीडर भी थी, तो वो चाहती थी कि वो एक बार फिर से इस जगह को बिल्कुल यहाँ पे खुशियों से भर दे और ऐसा कर दे कि सब लोग यहाँ पे रहें खुशी से। लेकिन वो तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक क्योंकि उसे परमिशन नहीं देता। क्योंकि बोलता है तुम सही तो कह रही हो लेकिन यार एक बार सोचो कि इस यहाँ पे रूइन की वजह से मेरी जो इमेज थी ना रिम्ब्रो के सामने वो साफ हो गई, प्लस यार हमको यहाँ पे स्किल भी मिल गई, तो इससे तो हमारा बहुत ही मुनाफा हुआ है, तो इस बात के लिए खुश रहो ना। बाकी जो भी तुम्हें रेनोवेशन वगैरह करना है तुम बाद में कर लेना, ऐसा यूकी यहाँ पे किगेली से कहता है। तभी यहाँ पे यूकी कहता है लेकिन उससे बड़ी बात तो ये है कि मेरिएबेल ने यहाँ पे ब्लड शैडोज की एक आर्मी खड़ी कर रखी थी। अब ब्लड शैडोज की जो आर्मी खड़ी करना है ना वो एक होली मूव है, यानी कि उसको यूज करने के लिए तुम्हें यहाँ पे होली कनेक्शन होना जरूरी है। तो उसका मतलब तो ये है ना कि यहाँ पे मेरिएबेल होली पावर्स को भी यूज कर सकती थी। इसमें यहाँ पे किगेली पूछती कि क्या इसका रिलेशन यहाँ पे मेरिएबेल के ग्रैंडफादर यानी कि ग्रैंडबेल रोजो से है, जिसपे यूकी कहता है नहीं मामला कुछ और है। लेकिन जहाँ तक उन लोगों ने अभी तक देखा है उनके हिसाब से यहाँ पे जो ग्रैंडबेल रोजो था ना वो 7 लुमिनरी क्लर्कीज का यहाँ पे मेंबर रहा होगा। और ये सुन के यहाँ पे किगेली यूकी की तारीफ करते हुए कहती है कि शायद से यूकी सही कह रहा है। अब एक्चुअली में मेन बात यहाँ तो ये होती है कि यहाँ पे किगेली भी यही बात सोच रही थी कि जो यहाँ पे रोजो था ना वो यहाँ पे वो 7 लुमिनरी क्लर्क्स का मेंबर जरूर रहा होगा। और क्योंकि अब यहाँ पे यूकी ने भी ये बात कह दी है तो ये बात पक्का श्योर हो चुकी है कि बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा। अब यहाँ पे जो यूकी होता है ना वो किगेली को यहाँ पे इन्विटेशन देता है उसके अगले मिशन में उसके साथ काम करने के लिए, लेकिन किगेली तो डरते हुए उसे मना कर देती है। वो अपने हाथ खड़े कर लेती है और बोलती है कि ना भाई हम मैं तुम्हारे साथ अभी के लिए तो नहीं दे रही। जब यूकी
यहाँ पे कैकेली से पूछता है कि कैकेली ऐसा क्यों कह रही है। तो कैकेली बोलती है कि यार एक बार जरा सोच के देखो, मैरिया बेली यहाँ पे काफी ज्यादा चतुर थी और मास्टरमाइंड थी। मुझे तो यही डर लग रहा था कि उसका प्लान क्या है। जैसे अगर मान लो मैरिया बेल यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमरू को मार भी देती तो यार रिमरू के मरने के बाद यहाँ पे वेल्डोरा जो है ना वो यहाँ पे आउट ऑफ माइंड हो जाता, सब कुछ तबाह कर देता। और उसके बाद अगर तुम लोग सोचो तो यहाँ पे मैरिया बेल ने केओस ड्रैगन छोड़ा था, इससे यहाँ पे मिलिम को काफी गुस्सा भी आ सकता था और मिलिम भी चारों तरफ तबाही मचा सकती थी। एक बार सोचो अगर मिलिम ने हम लोग के आर पार देख लिया होता और उसको मालूम होता कि हम लोग का क्या प्लान है तो हमारा वो क्या करती। और ये सब सुन के यूकी को भी समझ में आ रहा होता है कि यहाँ पे कैकेली क्या कहना चाहती है, क्योंकि कहता है कि यार मैं मना नहीं कर सकता, तुम कह तो सही रही हो। एट लास्ट मैरिया बेल ने यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी के लिए एक प्लान रेडी कर रखा था कि मान लो अगर डीमन लॉर्ड रिमरू नहीं मरता है तो वो क्या करेगी, मिलिम गुस्सा हो जाती तो वो क्या करेगी, अगर केओस ड्रैगन उसी पर अटैक कर देता तो वो क्या करेगी। तो इसका मतलब ये है कि मैरिया बेल एक मास्टरमाइंड थी और उसने यहाँ पे वेल्डोरा और केओस ड्रैगन प्लस यहाँ पे मिलिम को रोकने का भी एक तरीका निकाला था। ये सुन के कैकेली शॉक हो जाती है, क्योंकि यार वेल्डोरा को रोकना और मिलिम को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होना चाहिए। इसमें यूकी बोलता है ऐसा नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो कि तुम्हें अभी तक नहीं पता। वो यहाँ पे कैकेली से बोलता है वो दिन याद करने के लिए जिस दिन यहाँ पे लैपलेस ने डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन को मार दिया था। क्योंकि बोलता है कि भले यहाँ पे वैलेंटाइन मर चुका हो लेकिन यहाँ पे एक और वैलेंटाइन है जो कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड है प्लस वो ऑक्टाग्राम का मेंबर है। वो बोलता है कि जिस डीमन लॉर्ड को यहाँ पे लैपलेस ने मारा था वो एक नकली डीमन लॉर्ड था और जो असली यहाँ पे वैलेंटाइन है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल कि उसके आगे ना ही रिमरू और ना ही यूकी टिक सकते हैं। धीरे धीरे यूकी बताता है कि वो डीमन लॉर्ड और कहीं का नहीं बल्कि होली चर्च का ही है मेंबर। कैकेली बोलती है क्या कहा, होली चर्च का मेंबर, ये कौन हो सकता है भला। एक सेकंड, क्या तुम कहना चाहते हो कि डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन और गॉडेस लूमलेस ये दोनों एक ही हैं? जिसमें यूकी बोलता है तुमने बिल्कुल सही समझा, ये दोनों ही एक एंटिटी हैं जितना उससे लगता है। और मैरिया बेल को यहाँ पे पता था कि जो यहाँ पे लूमलेस है ना यानी कि डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन वो यहाँ पे वेस्टर्न नेशन को कुछ भी नहीं होने देगी। एट लास्ट वेस्टर्न नेशन जो है वो यहाँ पे लूमलेस को पूजता जो है, मतलब उसकी प्रेयर करता है, उसकी प्रार्थना करता है, उसको गॉड जो मानता है। भाई कैकेली बोलती है लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? जिसमें यूकी जवाब देता है कि उसका एक ही मिशन है और वो है इस वर्ल्ड का लीडर बन जाना। वो कहता है कि जब वो इस वर्ल्ड का लीडर बन जाएगा तो चारों तरफ शांति और खुशी का माहौल होगा। इसी साथ यहाँ पे यूकी और कैकेली इवन लाफ देते हैं और हंसते हैं अपने आने वाले फ्यूचर प्लान के लिए। वेल वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग अब रिमरू के बारे में देखते हैं। रिमरू में बता रहा होता है कि उसने यहाँ पे केओस ड्रैगन को खत्म कर दिया प्लस उसने मिलिम के यहाँ पे जो दोस्त था ना उसको भी बचा लिया। और जब यहाँ पे उसने यूकी से पूछा तो यूकी ने बताया कि मैरिया बेल ने खुद की ही जान ले ली क्योंकि वो अपने साथ हम सबको भी मारना चाहती थी, लेकिन लकीली सिर्फ वो छोटा सा रूम ब्लास्ट हुआ और मैरिया बेल मारी गई। बस यहाँ पे जो यूकी है ना वो मैरिया बेल के कब्जे से भी बाहर आ चुका था और अब रिमरू को समझ में आ चुका है कि यूकी गंदा नहीं है बल्कि मैरिया बेल उसे कंट्रोल कर रही थी। सब कुछ बहुत बढ़िया हो चुका था। यूकी और यहाँ पे रिमरू के बीच की जो दोस्ती थी वो भी अच्छी हो चुकी थी। रिमरू ने यहाँ पे फाइनली जाके काउंसिल में अपनी सारी नीड्स रखी और काउंसिल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एट लास्ट जाके यहाँ पे टेम्पेस्ट और फ्रीडम एसोसिएशन का कोलैबोरेशन टाइप का होता है। यहाँ पे जो टेम्पेस्ट है वो यहाँ पे फ्रीडम एसोसिएशन को हेल्प करेगा और फ्रीडम एसोसिएशन जो है ना मतलब यूकी का जो नेशन है ना वो यहाँ पे टेम्पेस्ट के साथ अपना यहाँ पे कोऑपरेशन डिक्लेयर कर देंगे। इनफैक्ट हिनाता ने भी इस यहाँ पे ट्रीटी को हाँ कर दिया क्योंकि यार उससे यहाँ पे वेस्ट नेशन भी टेम्पेस्ट को काफी अच्छी नजर से देखेगा। इसकी वजह से आगे चल के रिमरू का यहाँ पे वेस्ट नेशन में भी काफी अच्छा पकड़ बन जाएगी एंड वो यहाँ पे वेस्ट नेशन के साथ भी काफी अच्छे से दोस्ती कर पाएगा। सब कुछ प्लान के अनुसार जा रहा था। रिमरू बड़ा खुश था लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है रेफेल की। रेफेल बोलती है आंसर जो सस्पिशन था वो कंफर्म हो चुका है क्योंकि नाम का इंसान एक्टिंग कर रहा था और वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। ये सुन के तो यहाँ पे रिमरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि अभी तक तो उसे लग रहा था कि यूकी यहाँ पे मैरिया बेल के कब्जे में था। वो रेफेल से बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसमें रेफेल बोलती है कि उस टाइम वो इम्पोर्टेंट नहीं था और जो मैं कर रही थी वो सही था। रिमरू बोलता है कि मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं यहाँ पे मैरिया बेल को मारने से हेजिटेट कर रहा था इसीलिए रेफेल को लगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्लस उसके साथ ही साथ मेरे ख्याल से मेरी गलती है कि मैं बहुत ही चाइल्डिश बिहेव कर रहा था और काफी चीजें मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दी, इसलिए यहाँ पे रेफेल को भी लगा कि वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ पे उसे ये चीजें मास्टर यानी कि रिमरू को नहीं बतानी चाहिए। अब एक बार फिर से रिमरू यहाँ पे सोच में पड़ जाता है क्योंकि अगर रेफेल जो कह रही है वो सच है तो इसका मतलब यूकी ये सब एक्टिंग कर रहा था और शायद सच में वही मास्टरमाइंड है। फिलहाल अब यहाँ पे रिमरू रेफेल से कहता है कि आगे से जो भी सच होगा और जो भी चीजें होंगी
प्लीज मेरे को बता देना। इसमें राफेल बोलती है कि वो समझ गई, वो ऐसा ही करेगी। और रिम्रू बोलता है कि वो यहाँ पे आगे से ध्यान रखेगा, लेकिन उसको ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि उसके साथ है दी विजडम किंग राफेल, और उसे पता है कि विजडम किंग राफेल उसे कुछ गलत तय करने देगी। रिम्रू बोल रहा होता है कि वो इस टाइम राफेल को स्माइल करते हुए इमेजिन कर सकता है कि कैसे वो भी रिम्रू को साथ देने के लिए रेडी है। और गाइस, इसी साथ आज की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो यही पे एंड होती है। अब इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा यहाँ पे वॉल्यूम 10 का, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हम लोग वॉल्यूम 11 स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट से बताना, एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।